Hello everyone. चलिए बच्चों, तो let's have a look at the question number 3. The question says a biconvex lens has radii of curvature 20 centimeter each. If the refractive index of the material of the lens is 1.5, the power of the lens is dash. तो देखिए बच्चों, अपने को बाई कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है जिसकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर कितनी है, 20 सेंटीमीटर ईच है. ठीक है, साथ ही साथ अपने को म्यू दे रखा है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल 1.5 के बराबर. ठीक है, अब हमसे पावर ऑफ द लेंस पूछा है. तो देखिए बच्चों, इस सवाल में अपने से पावर पूछा है, दैट इज 1/f पूछा है. और 1/f का डायरेक्टली हम लोग जानते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 माइनस 1/r2 के बराबर. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां से हमारे पास पावर कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 1.5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r1. अब देखिए, जो पहली सरफेस है उसके लिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में होगा. क्लियर है बात, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर r1 को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, 1/20/100 है ना. मैं यहाँ पर चीजों को ऐसा यूनिट में रख रहा हूं. इसी तरीके से बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो R2 होगा वो नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि जो दूसरी वाली सरफेस है उसका सेंटर लेफ्ट में आ रहा है. तो यहाँ पर लिखेंगे -1/-20/100. क्लियर है ये बात. तो यहां से देखिए बच्चों, हमारा जवाब क्या आ जाएगा, 1.5 माइनस 1 हाफ हो गया, और ये हो गया 100/20, दैट इज 5 + 5 10 है ना. तो हमारा आंसर आ गया 5 डायोप्टर. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन. ठीक है, चलिए बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 19. द क्वेश्चन सेज a light ray falls on a glass surface of refractive index √3 at an angle 60 degree. The angle between the refracted and reflected rays would be, और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं. तो देखिए बच्चों, इस सवाल के करस्पॉन्डिंग मैंने डायग्राम बना दिया है. यहाँ पर मैंने दिखाया कि ये ग्लास सरफेस है. ठीक है, और इसके ऊपर फॉल कर रही है ये रे ऑफ लाइट. ठीक है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को दिया हुआ है √3, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है, 60 डिग्री. तो अपने को बताना है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे को ये समझ में आ रहा है कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी कितना होगा, 60 डिग्री. अब चलिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालते हैं. तो देखिए बच्चों, यहां पर मैं लगाने वाला हूं स्नेल्स लॉ. ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लेते हैं, 1 इंटू साइन आई दैट इज साइन 60 डिग्री, इट शुड बी इक्वल टू √3 इंटू साइन आर. तो यहां से देखिए साइन आर कितना आ जाएगा, तो साइन 60 होता है √3/2, तो ये सिंपली आ गया हाफ. तो यहां से हमारे को समझ में आ रहा है कि आर की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्रीज आ गई. ठीक है, तो ये हो गया 30 डिग्रीज. ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एंगल तो होना चाहिए कितना, 180 डिग्री. तो अगर ये दोनों मिल करके 90 डिग्री बना रहे हैं, तो जो बचा हुआ एंगल है वो कितना होगा, वो होगा 90 डिग्री. तो ये हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री. ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे है ना, और रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है, इनके बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया. तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, 90 डिग्री. ठीक है, चलिए बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 45. द क्वेश्चन सेज two transparent media A and B are separated by a plane boundary. The speed of light in those media are 1.5 into 10 to the power 8 meter per second and 2 into 10 to the power 8 meter per second. The critical angle for a ray of light for these two media is. तो देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अगर डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में अगर रे ऑफ लाइट जाना चाह रही हो, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा हो, थीटा सी, मतलब क्रिटिकल एंगल के बराबर, तब क्या होता है कि जो रे है वो बिल्कुल ग्रेज करते हुए जाती है, कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या कहेंगे, म्यू डी इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन 90 डिग्री, है ना. डी फॉर डेंसर, आर फॉर रेयरर. तो यहां से देखिए साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी आ जा रही है, तो वो आ जा रही है म्यू आर अपॉन म्यू डी के बराबर. ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग बोल सकते हैं म्यू आर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सी अपॉन वी आर, और म्यू डी कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सी अपॉन वी डी. तो ये बेसिकली आ गया वी डी अपॉन वी आर के बराबर. ठीक है,
तो यहां से देखिए बच्चों साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब हम लोग वीडी कितना कह दें, डेंसर मीडियम में जो स्पीड है ना, वो कितनी है, तो हम लोग देख पा रहे हैं वो 1.5 इंटू 10⁸ है। और जो रेयरर मीडियम है उसमें स्पीड कितनी है, ज्यादा है ऑब्वियसली, 2 इंटू 10⁸। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3/4 आ जा रहा है ये। ठीक है, तो 3/4 का मतलब हो गया 0.75। तो थीटा सी कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा साइन इनवर्स 0.750, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है।